नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उसी एग्ज़ाम डेट को लेकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उनके लिए ये वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में रीजनिंग का पहला मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को इससे तथा नेसरर को इससे लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो तरीका सिस्टम और नेसरर के लिए लगेगा, वही तरीका फ्रैक्शन के लिए लगाएंगे। तो कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सिस्टम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SYSTEM। इससे आपका क्या बनना है? इससे आपका बनना है मेट, MET। तो देखिए, स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले S देखिए आगे आ गया, पहला वाला S पीछे चला गया और Y जो है बीच में ही रहा। अब लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट M देखिए आगे आ गया, T पीछे चला गया, E अब देखा बीच का जो है बीच में ही रहा। अब अगला है शब्द आपका नेसरर, तो लिख लेते हैं NESRER। इसको क्या लिखा जा रहा है? इसको लिखा जा रहा है SENRER। जो तरीका ऊपर लगा है वही तरीका इसमें भी लगाएंगे। इसके भी स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। S देखिए आगे आ गया, N पीछे चला गया और E बीच में रहा। अब लास्ट के अल्फ़ाबेट R आगे आ गया, R पीछे चला गया और E बीच में रहा। सेम प्रोसेस हम लोग यही तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। और देखिए, फ्रैक्शन में आपके 8 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसमें 4 अल्फ़ाबेट चुनेंगे 4-4 जोड़े में, तो चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। क्योंकि इसमें 3 अल्फ़ाबेट थे, इसलिए बीच वाला जो है वो बीच में ही रहा। अब हम लोग फ्रैक्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। FRACTION। फ्रैक्शन में 4 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के उठाते हैं। देखिए, C आपका आगे आ गया, F जो है पीछे चला गया। अब बीच में 2 R और A बचा, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। A देखिए आगे आ गया और R पीछे चला गया। सेम प्रोसेस हम लोग लास्ट के 4 अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। N देखिए आगे आ गया, T पीछे चला गया। अब IO है, O देखिए आगे आ गया और I पीछे चला गया। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन A। तो देखिए, CARF NOIT मिल गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि A का अर्थ है मल्टीप्लाई, लिख लेते हैं। A का मतलब है मल्टीप्लाई, B का अर्थ है भाग, B का मतलब क्या है? भाग, और C का अर्थ क्या है? माइनस, C का मतलब क्या है? माइनस। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसका अगर हम लोग LHS वाला पद सॉल्व करें वो RHS के बराबर आ जाए। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन का हम लोग LHS वाला पद उठा लेते हैं और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो लिख लेते हैं 5A 7V 35C 1। कर लेते हैं 5A, A का मतलब ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 7V, B का मतलब क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया। फिर 35C का मतलब क्या है? माइनस कर दिया। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 7/35 और -1। अब इससे काटते हैं 7 पना 35, 5 बार कटा, और 5 से ये काटते हैं 5 बार कटा। तो यहाँ पर 1 - 1 हो गया, तो 1 से 1 कट गया, तो आपका कितना आ गया? 0। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए पहले ही ऑप्शन से, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। हल नहीं किए गए समीकरण को उस प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। तो देखिए, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है और तीसरा समीकरण है, और चौथे समीकरण में यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 समीकरण का निकालने का तरीका जानेंगे, फिर वही तरीका लगाएंगे चौथे समीकरण में। पहला है आपका 10 - 3 बराबर है 12 लाना है। तो कैसे करेंगे? 10 में सबसे पहले दिए 3 है, इसको घटा लेते हैं, तो कितना बचा? 7। 12 बनाने के लिए इसमें 5 को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या बन गया? 12।
सेम प्रोसेस सेकेंड इक्वेशन में लगाते हैं। 12 - 4 है तो आपका क्या हुआ 8। 13 बनाना है। ऊपर 5 जोड़ा था पहले समीकरण में, तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 13। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे तीसरे समीकरण में। 14 में से 5 गया तो आपका 9 हो गया। ऊपर 2 समीकरण में 5 5 जोड़ा तो इसमें भी 5 जोड़ देते हैं, तो 9 5 14। तो 14 देखिए दिया हुआ। सेम प्रोसेस यही हम लोग तरीका चौथे समीकरण में लगाते हैं। 16 में से 6 जाएगा आपका 10 आ जाएगा। चूँकि हम लोगों ने 3 समीकरण में 5 जोड़ा है तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15। 15 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। 5 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार है, केंद्र की ओर मुँह करके। तो 5 व्यक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें कहता है आगे अभिषेक राहुल के बाईं ओर है। अभिषेक जो है राहुल के बाईं ओर है, तो राहुल को अगर हम लोग इधर बैठा दें तो राहुल का बायां इधर हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा। वामावर्त दिशा मतलब घड़ी की दिशा में, जहाँ घड़ी घूमती है, तो अभिषेक आपका इधर हो जाएगा। ओके, आगे कहता है रवि साकेत के दाईं ओर। रवि जो है साकेत के दाईं ओर। अगर साकेत को यहाँ पर बैठा देते हैं तो साकेत का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो रवि आपका इधर आ जाएगा। ओके, आगे कहता है एवं साकेत और गौतम के बीच में है। साकेत और गौतम के बीच में है रवि, तो गौतम आपका जब इधर होगा, गौतम और साकेत के बीच में क्या हो गया रवि, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताता है कि बताइए कि गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है। गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है, तो गौतम आपका इधर, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। गौतम आपका इधर बैठा है, दायां आपका ऊपर की तरफ होगा, तो कौन बैठा है दाईं ओर, अभिषेक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है आपका, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए छोटा नंबर है 2। 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो उसके सामने देखिए 4 आ गया। अब आता है अगली संख्या 3। 3 के बाद आता है 4। ओके, या आप ऐसे कर सकते हैं, 2 आपका नंबर ये दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर 4 मिल गया। और ऊपर 5 है, ये 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 के सामने 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब ये 8 है, 8 का स्क्वायर कर दिया, 8 के सामने अगली संख्या हो गई 64। अब ऊपर देखिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का। क्वेश्चन है कामू अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पश्चिम दिशा इधर होती है, कितना चलती है 5 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट को मान लेते हैं ओ। ओके, फिर कहता है वहाँ से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर आ गए तो दायां आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ। कितना चलती है 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। अब देखिए यहाँ से आपका बायां इधर हो जाएगा, कितना चलती है 2 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चलती है 3 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलती है 3 किलोमीटर। ओके, अब वह अपने घर से किस दिशा में है। घर देखिए आपका ओ पॉइंट पर था और ये दिशा आपकी लास्ट में यहाँ पर जा रही है। ओके, तो ये दिशा कहाँ पर होती है, ये दिशा होती है पश्चिम की तरफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं ए बिंदु ये है, दक्षिण दिशा नीचे होती है, कितना चलता है 1 किलोमीटर। वहाँ से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है 1 किलोमीटर। और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चलता है 1 किलोमीटर। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये दिशा आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर दिशा होती है उत्तर होती है, कौन सी होती है, उत्तर दिशा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है यदि ए बराबर है 1, फैट का कोड है 27, तो फेथ का कोड क्या होगा। सबसे एक्चुअल में देखिए ए का कोड होता है 1, जो कि ए बराबर दिया हुआ है 1। अब फैट का दिया हुआ है 27, तो फैट के अल्फ़ाबेट कोड सबके लिख लेते हैं।
एफ का होता है 6, ए का होता है 1 है और टी का होता है 20। तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है 27। सेम तरीका आगे लगाते हैं। एफ का कोड होता है 6, जोड़ते हुए चलते हैं। ए का कोड होता है 1, आई का होता है 9, टी का होता है 20 और एच का होता है 8। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 9 16, 16 20 36, 36 8 44, 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन भी आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन है प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट P है, बिंदु P, और 40 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा तो दक्षिण की ओर कितना चलता है 40 किलोमीटर, सॉरी 40 मीटर चलता है। अब क्या कहता है चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना चलता है 30 मीटर। ओके, चलकर बिंदु Q पर पहुँचा। ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा Q। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी, ये आपकी सरल रेखा हो जाएगी। ये P और Q दूरी कितनी है और P से Q की दिशा क्या है, P से Q की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी ये बतानी है। सबसे पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। ये दूरी हम लोग मान लेते हैं x। ओके, x का मान निकालना है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि आपका समकोण त्रिभुज है आपका, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो कर्ण मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कर्ण स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर मतलब 40 का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 2500। 2500 को बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई 50 मीटर। अब हमें दिशा बतानी है। दिशा जो है दक्षिण पूरब होगी। ओके, क्योंकि हमें P से आपकी दिशा बतानी है तो कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो P से दिशा बतानी है हमें, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। ओके, P दिशा आपकी उत्तर की हो रहा है। देखिए ऊपर दिशा होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, ये वाली होती है पूरब। अब देखिए पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा Q तरफ जा रही है, तो पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा क्या हो गई दक्षिण पूरब। कौन सी हो गई दक्षिण पूरब। तो राइट आंसर आपका क्या होगा 50 मीटर दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि स्टोव शब्द को FNVLK के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बोट्स शब्द को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले स्टोव शब्द के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं STOVE। इसको क्या लिखा जा रहा है इसको आपका क्या लिखा जा रहा है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं FNVLK मतलब S को लिखा जा रहा है F, T को लिखा जा रहा है N, O को लिखा जा रहा है V और B को लिखा जा रहा है L, E को लिखा जा रहा है K। तो हमें बोट्स को बताना कैसे लिखेंगे। तो बोट्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BOTES। अब देखिए B को ऊपर क्या लिख रहे हैं, B को लिख रहे हैं L तो L लिख दिया। O को क्या लिख रहे हैं ऊपर V तो नीचे B लिख दिया। अब है T की बारी, T को लिख रहे हैं N तो N लिख दिया। E को लिख रहे हैं ऊपर K तो K लिख देंगे। S को क्या लिख रहे हैं F तो F लिख दिया। तो हमें क्या अल्फ़ाबेट मिले LBNKF। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरे फिगर में देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जब तक हम लोग एक एक फिगर को सॉल्व करते हैं तो जो तरीका पहले और दूसरे फिगर में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे फिगर में लगाएंगे। पहले फिगर में देख लेते हैं 1 का स्क्वायर हो गया, 9 3 का स्क्वायर हो गया, ओके, और 25 हो गया 5 का स्क्वायर। अब देखिए 1 और 3 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का, 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का। अब आगे भी देख लेते हैं 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हो गया, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर हो गया और 36 जो है ये 6 का स्क्वायर हो गया। अब 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का और 4 और 6 के बीच है डिफरेंस 2 का। मतलब 2 फिगर में 2 का डिफरेंस हो गया। अब देखिए यहाँ 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो गया, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर हो गया। देखिए 2 का डिफरेंस है
तो आगे भी होगा। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 49। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर दीजिए। पहला समीकरण आपका ये, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथे समीकरण में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले, दूसरे और तीसरे समीकरण में लगेगा वही तरीका हम लोग लगाएंगे चौथे इक्वेशन में या चौथे समीकरण में। पहला है आपका समीकरण 8 + 6 = 8, तो प्लस की जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 × 6, 8 × 48, और 48 का यूनिट डिजिट देखिए 8 है, तो जो कि आगे 8 दिया हुआ है। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। 4 में 7 का मल्टीप्लाई तो 28, 7 × 4 = 28, इसका यूनिट डिजिट उठा लेते हैं जो कि 8 नीचे दिया हुआ है। आगे भी यही तरीका लगाते हैं। 13 में 5 का मल्टीप्लाई तो 13 × 5 = 65, 65 का यूनिट डिजिट 5 है तो 5 आगे दिया हुआ है। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे। 18 में 19 का मल्टीप्लाई, 18 × 9 = 162, इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस निर्देश है प्रश्न संख्या 24 से 26 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए मछली जो होता है, मछली का शरीर जो है वो सल्क से ढका होता है। उसी प्रकार भालू का शरीर किससे ढका होगा, लोम चर्म से। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है PNLJ का संबंध है IGEC से। तो BTRP का संबंध बताना, यहाँ लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो PNLJ लिख लेते हैं, PNLJ। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का कोड होता है 16, N का होता है 14, L का होता है 12 और J का होता है 10। इससे आपको क्या बनाना है, IGEC। I का कोड है 9, G का कोड है 7, E का कोड है 5 और C का है 3। 16 से 9 बना, क्या हुआ, 7 घटा। 14 से 7 बना, तब आपका कितना घट रहा है गाइस, तब भी आपका 7 घट रहा है। अब 12 से 5 बना, तब भी आपका 7 घट रहा है। 10 से 3 बना, 7 घटा। सेम प्रोसेस BTRP के लिए लगाएंगे। इनके सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का कोड कितना होता है, 22, T का होता है 20, R का होता है 18, P का होता है 16। सभी में 7-7 घटाएंगे। 22 में 7 घटाया तो आपका 15 आ गया। अब 20 में 7 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 18 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 16 में 7 घटाया तो 9 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 15 होता है O का, 13 किसका होता है, M का, और 11 होता है K का, और 9 होता है I का। OMKI आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। अगला है 6 का संबंध है 64 से। तो 11 का संबंध बताना है। तो जो तरीका 6 से 64 बनने में लगेगा वही तरीका 11 के लिए लगाएंगे। देखिए 6 से 64 बनाना है तो 6 में हम लोग क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। यही तरीका 11 के लिए लगाएंगे। 11 में 2 जोड़ा 13, 13 का स्क्वायर किया 169। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। वह निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 34 के लिए। आगे कहता दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, विषम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका विषम हो जाएगा, विषम ए हो जाएगा या भिन्न ए हो जाएगा बांसुरी। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन तो दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो तो आपके समान हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो बांसुरी आपका विषम हो जाएगा। ओके, क्योंकि बांसुरी को छोड़कर अन्य सभी क्या है, तंतुयुक्त संगीत उपकरण है। वायलिन तंतुयुक्त है, गिटार भी तंतुयुक्त, सितार भी तंतुयुक्त हो जाएगा, और बांसुरी को मुंह से बजाते हैं। ओके, तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में ओ जो है ये आपका क्या है, वोवेल, इसमें एक वोवेल आ रहा है। ऑप्शन बी में एक भी वोवेल नहीं है, और ऑप्शन सी में ए देखिए, ये देखिए एक वोवेल मिल गया, स्वर मिल गया। ऑप्शन डी में ओ देखिए एक वोवेल मिल गया। मतलब 3 ऑप्शन में आपके एक वोवेल ज़रूर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी
इज़ राइट आंसर। अब देखिए इसमें आपको भिन्न वाला बताना है। 156 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। 201 आपकी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 273 ये भी आपकी एक विषम संख्या है। और 345 ये भी आपकी एक विषम संख्या है। लेकिन ऑप्शन ए आपका सम संख्या है। 3 ऑप्शन आपके विषम हो गए, 1 ऑप्शन सम हो गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब देखिए राज्य रेपुटेशन के अक्षरों के द्वारा दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए ट्यूटर है पहला। ट्यूटर के अल्फ़ाबेट रेपुटेशन में है। देखिए TUT, टी है, यू है, टी है, और ओ भी है, आर भी है। तो पहला आपका बन सकता है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आगे के हमें चेक ही नहीं करने क्योंकि एक ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है उस शब्द को पहचानें जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। तो प्रीमोनिशन शब्द आपका है। इससे आपका कौन सा बन सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला एक्शन, एक्शन के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं, देख लेते हैं। AC, तो ए देखिए प्रीमोनिशन में नहीं है, तो पहला नहीं बन सकता। अगला है आपका नेशन, NATI, तो N भी है, ए लेकिन इसमें भी नहीं है फिर, तो ऑप्शन बी भी नहीं बन सकता। ऑप्शन सी चेक करते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर के अल्फ़ाबेट प्रीमोनिशन में आ रहे हैं, देख लेते हैं। MONI, TOR, टी भी है, ओ भी है, आर भी है, तो सी बन सकता है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है फिर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। शब्द है आपका कन्वर्सेशन। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है नेशन, नेशन के अल्फ़ाबेट कन्वर्सेशन में है। देखिए NATI, N भी है, ए भी है, TI भी है, O है, लेकिन N नहीं आ रहा, N आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका बन सकता है। अगला है ऑप्शन बी वर्जन, तो VER, SION, S भी है, I भी है, O भी है, N भी है, तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। अब है स्टेशन में देखिए TT, 2 अल्फ़ाबेट, देखिए T अल्फ़ाबेट जो है 2 बार यूज हो रहा है, जो कि कन्वर्सेशन में नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं बन सकता, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है? पहला देखिए कवि वाला, हम लोग सर्कल बनाते हैं, वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा। फिर राजनीतिक का कुछ हिस्सा आपका कवियों में चला जाएगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक कवि हो सकते हैं, ओके। और महिलाओं के बीच संबंध को दर्शाना है, तो राजनीतिक महिलाएं भी हो सकती हैं, तो ऐसे भी हो जाएगा आपका, ओके। तो कुछ हिस्सा आपका महिलाओं का राजनीतिक में चला जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण AB रेखा पर रखा हो? इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है आपको। दर्पण AB रखा हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब में जो क्या होगी, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में चली जाएंगी। तो थोड़ा सा हल्का सा और जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं बड़ा सा, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ रेड लाइन करें प्रश्न आकृति का, वैसा हम लोग उसका दर्पण प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनाएंगे। सबसे पहले ये वाला अंदर वाला पोर्शन देख लेते हैं, ये गोल वाला पूरा का पूरा गोल हो गया, फिर ये एक लाइन चली गई। ये आपका हिस्सा कैसा हो जाएगा, ये आपका हिस्सा ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ओके। अब हम लोग बीच में ये 2 ऐसे विकर्ण जैसे हैं, ये कैसा हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब बीच में एक लाइन गई है, ये आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ओके। अब देखिए ऊपर वाला ये जो तीर है, ऊपर वाला जो तीर है, ये आकृति कैसी हो जाएगी, सबसे पहले तो बताओ। तो ये आकृति दूसरी तरफ चली जाएगी, ओके। और बीच में ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन तो बरकरार रहेगी आपकी, लेकिन जो एरो का चिन्ह है वो आपका चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एरो बना लेते हैं गाइस ऐसे, और नीचे वाला एरो है दूसरी तरफ आ जाएगा, इधर तरफ ऐसे करके। तो ये फिगर आपके कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन डी में तो नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शन सी में बन रहा है आपका। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्या के समान है। दी गई संख्या समूह आपकी क्या है,
6 36 और 63, 6 का स्क्वायर किया हमें मिल गया 36 और 36 के दोनों डिजिट पलट दिए तो हमें क्या मिल गया 63। सेम प्रोसेस हमें सभी में करके देखना है ऑप्शन। देखिए 7 का स्क्वायर किया 49 और 49 को पलटेंगे तो हमें क्या मिलेगा 94, लेकिन आ रहा है 98, तो पहला तो नहीं होगा। ऑप्शन भी चेक करते हैं। 8 का स्क्वायर किया 64, 64 को पलट दिया तो 46, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे। पहली पंक्ति में 24, फिर दूसरी पंक्ति को लेकर चलेंगे, दूसरी पंक्ति में 18। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरी पंक्ति में लगा देंगे। पहली पंक्ति में 24, 24 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 176 और 526। तो 176 के तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं और प्लस करके जो 526 है इसके तीनों डिजिट को भी जोड़ देते हैं। 5 + 2 + 6, तो देखिए 1 + 7 8, 8 × 6 14, 14 × 5 19, 19 2 21, 21 6 27। लाना है 24, तो 3 को इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24। यही तरीका हम लोग दूसरी पंक्ति में लगा के देखते हैं 18 के लिए। 18 के पीछे नंबर कौन सा है 434, इसके तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं। 4 + 3 + 4, फिर प्लस कर देंगे। इसके आगे नंबर कौन सा 325, इसके तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं। 3 + 2 + 5, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 5 21। ऊपर घटाया था 3, इसमें भी 3 घटा देते हैं तो 21 में से 3 जाएगा 18, जो कि बीच में दिया हुआ है, मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। यही तरीका बीच में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के आगे नंबर कौन सा है 253, 253 के तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं। 2 + 5 + 3, फिर प्लस कर दिया। फिर 471 आगे का नंबर, इसके तीनों डिजिट को जोड़ देंगे, फिर जोड़ देते हैं सभी को। 2 + 5 7, 7 3 10, 14, 14 7 21, 1 22, 22 में 3 घटाएंगे तो आपका 19 आ जाएगा, तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, तो हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं बी, ए का कोड होता है 1, बी का होता है 2, कितना जुड़ा 1। अब बी से बनाते हैं सी, सी का कोड होता है 3, तो 2 से 3 बना 1 जुड़ा। पीछे सभी में 1 1 जुड़ा तो आगे भी 1 जुड़ेगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। 4 किसका होता है डी का, पहला अल्फ़ाबेट डी मिल गया, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में नहीं है। पहला अल्फ़ाबेट डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। तो स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट दोनों में सेम है। अब हम लोग सभी के तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ऊपर ई से बनाता है एफ, ई के बाद देखिए अगला अल्फ़ाबेट आता है एफ, एफ के बाद आता है जी, और एच, जी के बाद क्या आता है अगला अल्फ़ाबेट एच, तो एच आ गया तीसरा अल्फ़ाबेट, जो कि ऑप्शन डी में आ रहा है, ऑप्शन सी में नहीं। 3 ऑप्शन कट, ऑप्शन डी बचा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं आई, एफ का कोड होता है 6, आई का कितना कोड होता है 9, 6 से 9 बना क्या हुआ 3 जुड़ा। अब आई से बनाते हैं एल, एल का होता है 12, 9 से 12 बना क्या हुआ 3 जुड़ा, तो आगे भी 3 जुड़ेगा। 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 किसका होता है ओ का, पहला अल्फ़ाबेट ओ मिल गया। अब सभी के दूसरे उठा लेते हैं। पी से बनाते हैं टी, पी का होता है 16, टी का होता है 20, कितना जुड़ा 4। अब टी से बनाते हैं एक्स, एक्स का होता है 24, 20 से 24 बना 4 जुड़ा। पीछे सभी में 4 4 जुड़ा है तो आगे भी 4 जुड़ेगा। 24 में 4 जुड़ा 28, सॉरी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, 2 आ जाएगा तो बी हो जाएगा। 2 किसका होता है बी का। 2 अल्फ़ाबेट हमें ओ और बी मिल गए, जो कि ऑप्शन बी में आ रहा है, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट बी, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 123, 234, 345, 456 आगे क्वेश्चन मार्क। तो 123 से 234 बनाए कितना जोड़ा है 111 है। 234 से 345 बनाए कितना जोड़ा है 111 है। 345 से 456 बनाए कितना जोड़ा है 111 है। आगे भी 111 जोड़ते हैं, 456 में 111 जोड़ देते हैं। 7 6 और 5, 567, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।